यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। सबको जयसु मातृधाम सत्संग में और एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष और कृपा से भर दे। प्रभु आप सभी को छुए, आज के सत्संग के द्वारा आपके जीवन में प्रभु आशीषों के भंडार खोल दे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हम सभी से प्यार करते हैं। प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसका मूल्य अदा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने जो कर दिया है वो ना तो हमारे लिए कोई कर सकता है और ना ही उसका मूल्य हम प्रभु को दे सकते हैं। हम केवल प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं, प्रभु की स्तुति और आराधना कर सकते हैं। हमें प्रभु को बार बार धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान को दी, हमारे लिए उसने लहू बहाया, हमारे लिए कोड़ों की मार सही। इसलिए हमें प्रभु की स्तुति और आराधना करनी चाहिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के किए हुए उपकारों का बदला हम कैसे देंगे? हमारे ऊपर प्रभु के इतने उपकार हैं, इतनी भलाइयां हैं, इतने चिन्ह चमत्कार प्रभु ने हमारे साथ किए हैं, इतनी आशीषें दी हैं। हम उसके बदले क्या देंगे? कुछ नहीं, केवल धन्यवाद दे सकते हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ना तो शासकों का भरोसा करो और ना किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ हैं। वे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी दिन उनकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपना दाहिना हाथ उठाएंगे और मेरे पीछे दोहराएंगे। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर का भरोसा करता है। उसने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, समुद्र को और जो कुछ उसमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता, प्रभु झुके हुए को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता, प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। सियोन वह पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और अपने अपने शब्दों में प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाएंगे।
हालेलुया 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 स्तुति और आराधना करते जाइए। सारे बंधनों को यीशु खोल दे, सारी अंधकार की शक्तियों को यीशु के नाम पर बांधकर यीशु के क्रूस के नीचे दबाते हैं। हर प्रकार की तकलीफें, बीमारियां और बुराइयां यीशु के नाम से हमें छोड़कर इसी समय चली जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। फिर से और एक बार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। वो तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ताली बजा के जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब लोग आइए जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अरे जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। ओ मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हाथों को लहरा के जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अरे बार जय जयकार जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दे जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। ओ आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब्दे जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय
अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। वो अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। झूमते हुए जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जयकार करें, जय जयकार हालेलुया जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब लोग मिलके जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। वो तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। हाथों को लहरा के जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बड़ी खुशी के साथ जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आनंद के साथ जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बड़े आनंदित होते हुए जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब लोग जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बार बार बात बनाएं। जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। सब लोग मिलके जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बार बार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। हालेलुया जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बोलो जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। बार बार गाएं। जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना आइए हम किया। स्तुति और आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। तेरी आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। कहिए जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। फिर से कहिए जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। धन्यवाद देते हुए जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया।
आइए हम अपनी आंखें बंद रखें, पवित्र वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। हमने प्रभु की स्तुति की है, महिमा की है, और प्रभु का सानिध्य इस समय हमारे बीच में है। हमारे हृदय और मन इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित करें। अपनी सारी चिंताओं को इस समय प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। अपने को स्वतंत्र कीजिए ताकि आप स्वतंत्र रूप से प्रभु के वचन को सुन सकें। सारी व्यस्तताओं को कुछ दूर रखिए, सारी चिंताओं को दूर रखिए, प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है, तेरी दासी सुन रही है। मैं तुझे सुनना चाहता हूं। वचन में हम पढ़ते हैं लूका अध्याय 10 में कि मार्था की बहन मरियम यीशु के चरणों पर बैठकर उनकी बातों को सुन रही थी। यूहन्ना अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं याकूब के कुएं के पास यीशु के करीब खड़ी होकर सामरी स्त्री यीशु के वचनों को सुन रही थी। प्रभु यीशु, तेरे वचनों को हम सुनना चाहते हैं। हे जीवित ईश्वर, तेरे वचनों को हम सुनना चाहते हैं। हमारे आंतरिक कानों को खोल दीजिए, हमारी बुद्धि को प्रकाशित कीजिए, हमारे मनों के एकाग्र कीजिए। अपने दोनों हाथों को खुला रखना मेरे भाई मेरी बहन। पवित्र आत्मा का आह्वान करना। पवित्र आत्मा ईश्वर का आत्मा है, पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, पवित्र आत्मा ज्ञान का स्रोत है, प्रज्ञा का स्रोत है। उस ज्ञान के स्रोत, प्रज्ञा के स्रोत पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा हम पर उतर आइए, हमारे मनों में आइए, हृदयों में आइए, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में आइए। हमें समय अपने प्रकाश से भरिए, हमारी निराशा को आशा में बदलने के लिए, हमारी उदासी को आनंद में बदलने के लिए, हमारे आलस्य को जागरूकता में बदलने के लिए, हमारे मन को और तेज करने के लिए। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, जीवित परमेश्वर की आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, प्रकाश के स्रोत आत्मा, हम पर उतर आइए। जिस तरह पेंतकोस्त के दिन शिष्यों पर उतर आया था आग के जीवों के रूप में, हम पर उतर आइए पवित्र आत्मा। अपने दोनों हाथों को खुला रखना और इस समय हमारे भाई और बहन के साथ प्रार्थना करना कि पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से हमें भरिए, अपनी शक्ति से हमें भरिए। प्रार्थना जारी रखिए। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे दिल में आ जाओ, पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति
पराशक्ति पावनात्मा दुर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। गाएं आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा दुर्बलों को बल दे दे दुर्बलों को बल दे रे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा दुर्बलों को बल दे दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा दुर्बलों को बल दे रे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे मन को शुद्ध कर दे पावनात्मा। गाएं आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा मेरे मन को शुद्ध कर दे पावनात्मा। हालेलुया 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 हालेलुया। गाएं हालेलुया उस पवित्र आत्मा को आपके दिल में प्रवेश करने दीजिए, आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। हालेलुया हालेलुया एक साथ मिलकर गाइए हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपके जीवन के बंधनों को तोड़ रहा है, आपके जीवन में कार्य कर रहा है। हालेलुया मिलकर गाए हालेलुया 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 हालेलुया। अपने हाथों को उठा के गाइए हालेलुया 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 हालेलुया। और एक बार मिलके हालेलुया आमीन हालेलुया 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 ओ हालेलुया। अपनी आंखें खोलें। सबको जय यीशु। धन्यवाद प्रभु को इस मौके के लिए कि हम लोग एक साथ प्रभु के वचन पर मनन कर सकते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इन आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए और भी बहुत सारे चैनलों के द्वारा आपको जो आध्यात्मिक कार्यक्रम मिलते हैं उसके लिए। लोग अक्सर मीडिया को बहुत गलत समझते थे कि उसमें बहुत सारी गंदगी है, अश्लीलता है। प्रभु को धन्यवाद, इस कोरोना काल में बहुत सारे चैनल्स आध्यात्मिक कार्यक्रम देने लगे हैं। अलग अलग भाषाओं में हजारों की संख्या में छोटे बड़े चैनल्स आध्यात्मिक कार्यक्रमों के द्वारा विश्वासियों के विश्वास को मजबूत रखा है। प्रभु को धन्यवाद हो, ईश्वर की स्तुति हो। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। कुछ साक्ष्य आपके सामने रखता हूं। छिंदवाड़ा से एक बहन ने साक्ष्य सुनाया है कि उनकी बहन जो 52 साल की है, लुइजा को बहुत गंभीर रूप से कोविड हो गया था और साथ ही साथ उनको किडनी में रोग था और उन्होंने विश्वास के साथ दोपहर के 3 बजे की करुणा माला में लगातार भाग लिया। आज वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वाराणसी से अनीता, उसने कहा कि पिछले रविवार से पहले उनकी मां बहुत गंभीर रूप से बीमार थी।
उनको बहुत हाई ब्लड शुगर हो गया था। डॉक्टरों ने छोड़ दिया था, घर पे पड़ी थी। पिछले रविवार को सत्संग चल रहा था। सत्संग के दौरान, आराधना के दौरान, चंगाई प्रार्थना के समय इस बेटी ने अपनी माँ को मोबाइल के पास लाया, कहा कि माँ आप यहाँ बैठिए, आपको प्रभु चंगा करेंगे। उस बेटी के विश्वास के जरिए उस चंगाई प्रार्थना के दौरान उस माँ को पूरी तरह से छुटकारा मिला। आज उनका ब्लड शुगर नॉर्मल है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। रांची से रॉबिन्सन करके एक भाई हैं, शादी हुए अभी 6.5 साल हो गए हैं, और वे एक संतान के लिए रोकर प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने हमारे सारे कार्यक्रमों में भाग लिया और आज उनको एक संतान मिली है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। झारखंड से इग्नेशियस टोप्पो, उनके माँ बाप बहुत गंभीर रूप से बीमार थे, अलग अलग प्रकार की बीमारियों से पीड़ित थे। उन्होंने विश्वास के साथ इन सारे कार्यक्रमों में भाग लिया और वे पूरी तरह से प्रभु की कृपा से अच्छे हैं। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सैकड़ों लोगों ने टेलीफोन द्वारा, हमारे प्रार्थना दल के द्वारा हमें संदेश दिया है कि कोविड पॉजिटिव से उनको प्रभु की कृपा द्वारा चंगाई मिली है, स्वस्थ हैं, आराम मिला है। सैकड़ों लोगों ने, उन सैकड़ों लोगों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले करीब 30 वर्षों से मैं प्रभु के वचन की सेवा में लगा हूं। यानी पिछले करीब 30 वर्षों से प्रभु का वचन सुनाता हूं, वचन की घोषणा करता हूं। पहले मैं कहानियां सुनाता था अपने प्रवचनों में, लेकिन 25-30 वर्षों से केवल वचन ही सुनाता हूं। चाहे वो किसी की भी साधना क्यों ना हो, चाहे वो पुरोहितों की साधना हो, धर्माचार्यों की साधना हो, धर्म बहनों की साधना हो, आम विश्वासियों की साधना हो, कन्वेंशन हो, सिर्फ पवित्र वचन ही सुनाता हूं। और मैंने देखा है कि पवित्र वचन के द्वारा कितने बड़े बड़े चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। जब मैं चमत्कार और चिन्ह की बात करता हूं तो लोग तुरंत सोचते हैं चंगाई, चंगाई, चंगाई। हां, चंगाई जरूर होती है, लेकिन उससे बढ़कर जीवन परिवर्तन मैंने देखा है। कैसे लोगों का जीवन परिवर्तन होता है और कैसे वे प्रभु के पीछे चलने लगे हैं। तो मैं कई वर्षों से अभी प्रभु के वचन की घोषणा करता हूं। यह मेरी दृढ़ धारणा है कि उन वचनों में शक्ति है, सामर्थ्य है। देखिए, इसको हम बाइबल कहते हैं, पवित्र बाइबल कहते हैं। ये पवित्र बाइबल है। इसको हम प्रभु की वाणी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखी गई किताब है और इसके द्वारा प्रभु हमसे बोलते हैं। ईश्वर हम मनुष्य से बोलता है। पवित्र बाइबल के द्वारा, पवित्र ग्रंथ के द्वारा ईश्वर मनुष्य से बोलता है। ईश्वर मनुष्य को समझाता है। ईश्वर मनुष्य को सांत्वना देता है। ईश्वर मनुष्य को आज्ञाएं देता है। ईश्वर मनुष्य से प्रतिज्ञाएं करता है। यह बाइबल मामूली ग्रंथ नहीं है, यह सच्चाई है। आप जानते हैं कि यह बाइबल, हमारी जो बाइबल है, यह 73 किताबों का संग्रह है। इसमें 73 पुस्तकें हैं जो अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समय में करीब 1500 साल के अंतराल में लिखी गई हैं। अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग समय में लिखी गई 73 पुस्तकों का एक संग्रह है बाइबल। यह सत्य है कि अलग अलग लोगों से ईश्वर ने संबोधन किया, उनसे बात की, लेकिन वे सारी बातें हर युग के लिए सामयिक है। ईश्वर ने इब्राहिम से जो कहा वो आज और कल, आने वाले कल भी हर मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है, सामयिक है। यानी बाइबल में लिखी गई बातें, ईश्वर की बातें, ईश्वर की वाणी हर मनुष्य के लिए, हर युग के लिए महत्वपूर्ण है और सामयिक है।
और ये पवित्र वचन शक्तिशाली है। प्रभु कहते हैं विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 32 वाक्य 47 में प्रभु कहते हैं ये निरे शब्द नहीं है बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। ये निरे शब्द नहीं है बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। अंग्रेजी की गुड न्यूज बाइबल में इसका अनुवाद है, दीज आर नॉट एम्प्टी वर्ड्स बट दीज आर योर वेरी लाइफ। यानी ये खोखले शब्द नहीं है बल्कि ये तुम्हारा जीवन है। जानते हैं पवित्र वचन हमारा जीवन है। पवित्र वचन में जीवन है। आप पढ़ेंगे एजेकियल नबी के अध्याय 37 में एजेकियल नबी को प्रभु ने एक दिव्य दर्शन दिखाया। उस दर्शन में एजेकियल नबी ने देखा कि वह एक घाटी में खड़ा किया गया है और उसके चारों ओर सूखी हड्डियां पड़ी हुई थी, ढेर सारी हड्डियां। उसके बारे में एजेकियल लिखते हैं कि वो पूरी तरह से सूखी थी, बिल्कुल सूखी हड्डियां। और ईश्वर ने एजेकियल से पूछा, एजेकियल बोल क्या इन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? एजेकियल ने कहा कि प्रभु तू जानता है। तब ईश्वर ने एजेकियल से कहा इन सूखी हड्डियों को से भविष्यवाणी करो, इन सूखी हड्डियों से बोलो प्रभु की वाणी सुनो। उसके आगे हम पढ़ते हैं जैसे जैसे ईश्वर ने कहा वैसे वैसे एजेकियल प्रभु की ईश्वर की वाणी सुनाता गया। धीरे धीरे उन हड्डियां जुड़ गईं और अस्थि पंजरों का एक बहुत विशाल जन जैसे बन गई और अंत में वह खड़ी हो जाती हैं एक विशाल बहुसंख्यक सेना की तरह। एक बहुत सुंदर दृश्य है। प्रभु ने एजेकियल से कहा कि इन सूखी हड्डियों से कहो प्रभु की वाणी सुनो, ईश्वर की वाणी सुनो। सूखी हड्डियों ने प्रभु की वाणी सुना और उनमें जान आ गई, जीवन आ गया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज भी मैं देखता हूं हजारों लाखों सूखी हड्डियों में जीवन आता है। मृत समान लोगों में, निराश लोगों में प्रभु के वचन के द्वारा जीवन आता है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 4 में आपने बार बार सुना है प्रभु यीशु कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीता है। परमेश्वर का वचन, ईश्वर का वचन हमें जीवन प्रदान करता है, हमें जीवन भरता है। इब्रानियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं कि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी दुधारी तलवार से भी तेज है। वो हमारी आत्मा के अंतरतम में पहुंचता और हमारे मन के भावों और विचारों को प्रकट करता है। पौलुस कहते हैं कि ईश्वर का वचन जीवंत है, उसमें जीवन है, और सशक्त है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है इज एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्रियाशील। प्रभु का वचन क्रियाशील है। जब आप प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं तो आपके अंदर कुछ हो रहा है, वो आपके जीवन में क्रियाशील होता है, वो आपकी आत्मा के अंतरतम में प्रवेश कर जाता है। अन्य लोगों के वचनों की तरह नहीं है। प्रभु का वचन मनुष्य के आत्मा के अंतरतम में प्रवेश करता है, उसके भावों और विचारों को प्रकट करता है। कई बार मैंने देखा है जब बाइबल कन्वेंशंस होते हैं, वचन सुनाया जाता है, लोग चिल्लाने चीखने लगते हैं। अब भी मुझे याद है, शायद मैंने आपसे कहा है, 1993 की बात है। 1993 में पहली बार इस तरह का कन्वेंशन हमने बनारस के महागिरजा के सामने किया था। हर रोज वचन सुनते समय एक बहन उठ खड़ी होती थी और पीछे से रोती हुई सामने आ जाती थी। प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए यशायाह नबी ग्रंथ के अध्याय 55 वाक्य 11 में प्रभु कहते हैं कि मेरा वचन मुझसे निकलकर व्यर्थ ही मेरे पास नहीं लौटता है, बिना अपना उद्देश्य पूरा किए।
प्रभु का वचन हमारे जीवन में कार्य करता है। आज इस प्रवचन में हम लोग इस बात पर मनन करेंगे कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है। सबसे पहले प्रभु का वचन हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न करता है। प्रभु के वचनों को लगातार सुनने से मनुष्य के हृदय में, मन में विश्वास उत्पन्न होता है। रोमी अध्याय 10 वाक्य 17 आपने सुना है, पौलुस कहते हैं सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनाया जाता है वह मसीह का वचन है। प्रभु के वचनों को सुनने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है। लोग जब प्रभु के वचनों को सुनने के लिए बैठ जाते हैं, पहले पहले कुछ समझ में नहीं आता है, धीरे 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 उनके अंदर विश्वास उत्पन्न होने लगता है। हम पढ़ेंगे मत्ती के समाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 1 और 2 में। प्रभु यीशु पहाड़ पर से उतर कर नीचे आ रहे थे। एक बहुत बड़ा जन समूह उनके साथ था। वहां पर हम पढ़ते हैं एक कोढ़ी यीशु के सामने आता है और दंडवत करता है और कहता है, प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु यीशु क्या कर रहे थे पहाड़ पर? प्रभु यीशु पवित्र वचन सुना रहे थे। मत्ती अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वो लोगों को वचन सुनाने लगे। अध्याय 6 में वचन सुनाते हैं, 7 में वचन सुनाते हैं, 8 में प्रभु यीशु वचन सुनाने के बाद भीड़ के साथ पहाड़ी पर से उतर आते हैं। उस कोढ़ी ने कहा कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। क्या कारण है? कोढ़ी ने प्रभु के वचनों को दूर से सुना। वो समाज में बैठ नहीं सकता था। दूर से कोढ़ी ने यीशु के वचनों को सुना, उसके अंदर ये विश्वास जगा। क्या विश्वास? ये इंसान मुझे चंगा कर सकता है। दुनिया का कोई भी वैद्य मुझे चंगा नहीं कर सकता है, लेकिन ये इंसान मुझे चंगा कर सकता है। एक ऐसा दृढ़ विश्वास कोढ़ी के अंदर उत्पन्न हुआ जब उसने प्रभु की वाणी को सुना। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 5 में आप पढ़ेंगे। सुबह का समय था, प्रभु यीशु गलीलिया तट पर पहुंच गए। प्रभु ने देखा कि कुछ मछुए अपने नावों को तट पर चढ़ा के रखा था और अपने जाल को साफ कर रहे थे। उनमें से एक जिसका नाम शिमोन है, बाद में पतरस बन जाता है, पेतरुस बन जाता है, उससे प्रभु ने कहा कि अपनी नाव पानी में लगाओ। उसने पानी में लगाया और वहां से प्रभु ने वचन सुनाया। वचन सुनाने के बाद प्रभु ने पेतरुस से कहा, अपने नाव गहरे पानी में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को डालो। पेतरुस ने कहा कि गुरुवर, हमने रात भर परिश्रम किया, एक भी मछली नहीं पकड़ पाए, लेकिन आपके कहने पर हम ये करेंगे। अब बताइए, पेतरुस पेशे से मछुआ था। उसको मालूम था कब कहां मछलियां होती है, कैसे पकड़ी जाती हैं। प्रभु यीशु पेशे से बढ़ई थे। उनको नाव बनाना आता था, लेकिन मछली पकड़ना नहीं आता था। और संभवतः पेतरुस यीशु को जानता था। इसके बावजूद पेतरुस ने यीशु से क्यों कहा, आपके कहने पर हम करेंगे? क्योंकि पेतरुस ने पवित्र वचन को सुना। प्रभु यीशु के मुंह से निकले वचनों को सुना। सुनने के बाद पेतरुस के अंदर एक ऐसा विश्वास उत्पन्न हुआ कि वो प्रभु की आज्ञा का पालन करने को तैयार हुआ और उसके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। ऐसे ही जब हम प्रभु के वचनों को सुनने लगते हैं तो हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है और प्रभु की आज्ञाओं का पालन करने के लिए हमारे अंदर शक्ति आ जाती है। अभी 2-3 साल पहले की बात है, एक बहन कनाडा से फोन की। रहने वाली झारखंड की थी, लेकिन अभी कनाडा में अपने परिवार के साथ बस गई है। परिवार में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन्होंने एक बात कही जो मुझे स्पर्श कर गई। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा निराश थी, उदास थी, लेकिन मुझे आपके प्रवचन मिले। उस दिन से लगातार मैं आपके प्रवचनों को सुनती हूं। सच बता रही हूं, प्रभु के वचन के कारण आज मैं जिंदा हूं। हमारे बनारस में मातृधाम आश्रम में हजारों की संख्या में लोग पवित्र वचन सुनने के लिए आते हैं। हजारों की संख्या में लोग पवित्र वचन सुनने के लिए आते हैं। पवित्र वचन सुनने के बाद उनके अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, उनकी जिंदगियां बदल जाती हैं।
3-4 साल पहले केरला के डिवाइन सेंटर में उनके हिंदी कन्वेंशन में प्रवचन देने गया था। प्रवचन देने के बाद अपने कमरे की ओर जा रहा था। उस समय एक जवान भाई आए, मार्ग पे खड़े थे, कहा कि 1 मिनट मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ बोलिए। देखिए मैं जन्म से एक ईसाई हूँ, मसीही हूँ, और मैं काम करने लगा विदेश में। धीरे धीरे मेरा विश्वास चला गया था, लेकिन सच कहता हूँ इस रिट्रीट के द्वारा, इस साधना के द्वारा मुझे अपना विश्वास वापस मिल गया है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो पवित्र वचन को सुनने से हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है, ईश्वर के प्रति विश्वास, यीशु के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है। दूसरा है, हमारे अंदर आनंद भरा जाता है। पवित्र वचन हमें आनंद से भरता है। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 15 उसके वाक्य 11 में प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने तुमसे ये सारी बातें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु कहते हैं कि प्रभु की वाणी हमारे आनंद को परिपूर्ण करने के लिए है। प्रभु कहते हैं कि प्रभु की वाणी के द्वारा प्रभु का आनंद हमें प्राप्त हो जाता है और हमारा आनंद परिपूर्ण हो जाता है। हमारे आनंद में जो कमी है वो पूरी हो जाती है। यही कारण है कि आप पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार के अध्याय 24 में 2 शिष्य यीशु की मृत्यु के बाद यरूशलेम छोड़कर एमाउस की ओर जा रहे थे और वे दुखी थे। मार्ग में पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लिए। धीरे धीरे यीशु ने पवित्र वचन से उनको समझाया। बाद में यीशु को पहचानने के बाद वे आपस में क्या कहते हैं, क्या जब यीशु हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे मार्ग में, तो हमारे हृदय उद्दीप्त नहीं हो रहे थे? पवित्र वचन को सुनने से हमारा हृदय उद्दीप्त हो जाता है। कई बार मेरा यह अनुभव है, वचन सुनाने के बाद, पवित्र आत्मा से अभिषिक्त वचन सुनाने के बाद कई लोग मेरे पास आकर बोलते हैं जब वचन सुन रहे थे ऐसा लग रहा था कि अंदर कुछ जल रहा था और उनके जीवन में आनंद आ जाता है। उदाहरण लेंगे, कई लोग बड़े बड़े कन्वेंशंस और साधना में जाते हैं, या हमारे आश्रम में भी आते हैं। जब ये साधना में जाते हैं कितने निराश होकर जाते हैं, परिवार की समस्याओं को लेकर, व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर, पति पत्नी के रिश्ते को लेकर, आर्थिक समस्याओं को लेकर उदास और निराश होकर वे कन्वेंशन में चले जाते हैं। लेकिन पवित्र वचन को सुनने के बाद आनंदित होकर वे वापस जाते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र वचन आपके अंदर जो निराशा है उसको नष्ट कर देता है। पवित्र वचन हमें सांत्वना देता है। हम दुख के साथ गए हैं वचन सुनने के लिए, वचन सुनते 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 ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे सांत्वना दी है और मेरा हृदय हल्का हो गया है। पवित्र वचन हमारी थकान को मिटा देता है। शरीर में बहुत थकान होती है। मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूं। कभी कभी मेरे शरीर, मन, हृदय में बहुत थकान होती है, लेकिन पवित्र वचन को सुनाने के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसा कि मैंने टॉनिक पी लिया है। मेरे अंदर सामर्थ्य आ जाता है। पवित्र वचन के द्वारा आपकी अशांति मिट जाती है। मैं जानता हूं इस कार्यक्रम में भाग लेते हुए इस समय आप में से कई लोग अशांत हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से मन लगाकर इन वचनों को सुनेंगे, इस प्रार्थना में भाग लेंगे, मैं वायदा करता हूं प्रभु के नाम पर आपकी अशांति मिट जाएगी। आप अंदर से शांत होंगे, आनंदित होंगे। आप देखिए स्तोत्र में क्या लिखा हुआ है। स्तोत्र 1 में स्तोत्रकार क्या कहता है, उसके वाक्य 2 और 3 में, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और दिन रात उसका मनन करता है, वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य जो भी करता है वो फल सफल होता है। देखिए वचन कहता है, स्तोत्रकार कहता है, जो प्रभु का वचन हृदय से चाहता है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, दोज हू टेक डिलाइट इन द वर्ड ऑफ गॉड, यानी जो प्रभु के वचन में रुचि लेता है। स्तोत्रकार कहता है वो जल स्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष के समान है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। क्या मतलब है जब पत्ते मुरझाते नहीं? आनंदित हैं, पत्ते हरे भरे हैं, पत्ते लहलहाते हैं,
आनंदित हैं। जो प्रभु के वचनों को सुनता है बराबर, वो आनंदित रहता। मैं एक बहन को जानता हूं, पढ़ी लिखी बहन है, वचन भी सुनाती थी और वचन में बहुत रुचि लेती थी। हर बार मुझसे बात करते समय वचन की बात बोलती थी। धीरे 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 मैंने देखा उसके अंदर संसार प्रवेश कर गया और आजकल दुख की बात ही बताती रहती हैं। उसने वचन को पीछे रखा। जितना हम पवित्र वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, पवित्र वचन हमारे अंदर उतना आनंद उत्पन्न करता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पवित्र वचन हमें पवित्र करता है, शुद्ध करता है। जब आप पवित्र वचन को सुन रहे हैं, उस वचन के द्वारा आप शुद्ध होते हैं। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, यूहन्ना अध्याय 15 वाक्य 3 में क्या कहा है? जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। बहुत जबरदस्त उदाहरण है समारी स्त्री का उदाहरण। यूहन्ना अध्याय 4 में आपने पढ़ा है, समारी स्त्री जिसके 5 पति रह चुके थे, अब 6ठे पुरुष के साथ रह रही थी। यीशु के वचनों को सुनते 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 उसकी आंखें खुल गई, उसकी आंतरिक आंखें खुल गईं और वह स्वतंत्र हो गई, शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। इस हद तक कि लोगों ने उस पर विश्वास किया और लोग यीशु से मिलने आए। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती रहती है। एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया, हम शुद्ध होते जाते हैं। देखिए स्तोत्रकार क्या कहता है, स्तोत्र 119 वाक्य 11 में स्तोत्रकार कहता है, मैंने तेरी शिक्षा को अपने हृदय में सुरक्षित रखा जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मैंने तेरी शिक्षा को अपने हृदय में सुरक्षित रखा जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब तक प्रभु का वचन आपके अंदर धधकती आग की तरह काम करता है, तब तक आप पाप नहीं कर पाएंगे, आप पाप से भागेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। योहन का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य 17 में प्रभु यीशु अपने अंतिम प्रार्थना में अपने शिष्यों के लिए, आप और मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु कहते हैं, हे पिता, उन्हें सत्य की सेवा में समर्पित कर और तेरी शिक्षा ही सत्य है। अंग्रेजी में इसका अनुवाद और अलग है। वहां बताया गया है, फादर सैंक्टिफाई देम इन ट्रूथ एंड योर वर्ड इज द ट्रूथ। यानी तेरे पवित्र वचन के द्वारा इन्हें पवित्र कर, तेरे पवित्र वचन के द्वारा इन्हें पवित्र कर। ईश्वर के पवित्र वचनों के द्वारा हम पवित्र किए जाते हैं, हम शुद्ध हो जाते हैं, हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारी मानसिकता बदल जाती है, हमारे ज्ञान की बातें जिसको आज तक हम ज्ञान समझते थे वे हट जाती हैं, हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, हम पवित्र होते जाते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आगे पवित्र वचन हमें चंगा करता है। पूरी बाइबल में आप पढ़ेंगे कि कैसे प्रभु अपने पवित्र वचनों के द्वारा मनुष्य जाति को, लोगों को चंगा करता है। स्तोत्रकार लिखता है, स्तोत्र 107 मैं 17 से पढ़ूंगा। कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए थे, वे अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे थे, वे हर प्रकार के भोजन से घृणा करते थे और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गए थे। उन्होंने अपने संकट में प्रभु की दुहाई दी और उसने उन्हें विपत्ति से छुड़ाया। कैसे छुड़ाया? वचन में लिखा, अगले वचन में, उसने अपनी वाणी भेजकर उन्हें स्वस्थ किया और कब्र से उनका उद्धार किया। ईश्वर ने अपनी वाणी भेजकर उनको स्वस्थ किया और उन्हें कब्र से बाहर निकाला, मृत्यु से बचा लिया। प्रभु की वाणी में चंगाई की शक्ति है। जब बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, या अभी आप वचन को सुन रहे हैं, ध्यान पूर्वक का वचन सुनेंगे, वचन को आपके अंतरतम में प्रवेश करने देंगे, तो वो वचन आपके अंदर चंगाई का कार्य करेगा। बड़ी बड़ी सभाओं में चंगाई का कार्य उस समय होता है जब पवित्र वचन सुनाया जाता है। लोग पवित्र वचन को ग्रहण करते हैं, उसके साथ साथ प्रभु का सामर्थ्य भी ग्रहण करते हैं।
और वे चंगे हो जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 16 में कि प्रभु यीशु ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। शब्द मात्र से प्रभु ने कहा, कोढ़ी ने कहा कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने कहा मैं यही चाहता हूं तुम शुद्ध हो जाओ, वो शुद्ध हो गया। अंधे ने भी इसी तरह कहा, वो शुद्ध हो गया। प्रभु ने अपने वचन के द्वारा उनको शुद्ध किया, उनको पवित्र किया, उनको चंगा किया। इसीलिए मत्ती अध्याय 8 में आप पढ़ेंगे वो शतपति जिसने अपने नौकर के लिए प्रभु से प्रार्थना मांगा, प्रभु ने कहा मैं आऊंगा और उसे चंगा करूंगा। उसने उस प्रभु से कहा, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे छत के नीचे आए, बस आप एक शब्द कह दीजिए मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आप एक शब्द कह दीजिए यहां और मेरा नौकर जो घर पे पड़ा है चंगा हो जाएगा। प्रभु की वाणी में हमें चंगा करने की शक्ति है। जब आप प्रभु की वाणी को सुनते हैं वो वाणी आपको शुद्ध कर रही है, पवित्र कर रही है और आपको चंगा भी कर रही है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो पवित्र वचन हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न करता है। पवित्र वचन हमें आनंद से भरता है। पवित्र वचन हमें शुद्ध और पवित्र करता है। पवित्र वचन हमें चंगा करता है। इसलिए हमें पवित्र वचन को सुनने और पढ़ने की आवश्यकता है। कि आप चाहते हैं कि अपने विश्वास में वृद्धि करें, पवित्र वचन को पढ़िए और सुनिए। हो सकता है आप पढ़ नहीं पाते हैं, सुन तो सकते हैं। कि आप चाहते हैं कि आप अपने दुख और अपनी उदासी से बाहर आ जाएं, आप आनंद से भर जाएं, पवित्र वचन को पढ़िए, सुनिए। कि आप चाहते हैं कि आप शुद्ध हो जाएं, पवित्र वचन को पढ़िए और सुनिए। कि आप चाहते हैं कि आप चंगे हो जाएं, प्रभु के वचनों को सुनिए और पढ़िए। इसीलिए लोग मांगते हैं कि स्वामी जी वचन दीजिए और लोग उसको दोहराते हैं। उन वचनों को दोहरा कर हमारी प्रार्थना दल की एक सदस्य बार बार मुझसे कहती हैं कि लोग जब बीमारी लेकर आते हैं हमें फोन में बताते हैं, मैं उनको एक वचन देती हूं, उसके ही घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। और वो बताती है कितनी बार आप दोहराइए, और वे दोहराते रहते हैं और उनको चंगाई मिल जाती है। सच्चाई है, क्योंकि प्रभु के वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। इसलिए हमें पवित्र वचन को सुनना और पढ़ना है। मैं लोगों से कहा करता हूं, आप पवित्र वचन को तब तक पढ़िए जब तक प्रभु आपसे बोलते नहीं। रीड द वर्ड अंटिल गॉड स्पीक्स टू यू। ऐसे पढ़ के नहीं जाना जैसे नोवेल पढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया है, बिल्कुल नहीं। एक एक वचन को पढ़ते समय आपको प्रभु को सुनना चाहिए। मैंने आपसे कहा शुरुआत में, प्रभु आपको संबोधित कर रहे हैं। इब्राहिम से जो ईश्वर ने बात कही वो बात आज आपसे कह रहे हैं। मूसा से जो बात कही वो बात आज आपसे कह रहे हैं। यिर्मयाह नबी से जो बात कही वो बात आपसे कह रहे हैं। इसीलिए मैंने कई बार आपसे कहा है कि जब आप पवित्र वचन को सुनेंगे, अपना नाम उसके साथ जोड़कर पढ़ेंगे। जैसा कि उदाहरण के लिए यिर्मयाह नबी से प्रभु ने कहा, माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले मैंने तुम्हें जान लिया। तो अपना नाम पहले डालिए, जैसा कि मैं डाल रहा हूं, अनिल बेटा, माता के गर्भ में तुम्हें रचने से पहले मैंने तुम्हें जान लिया। क्योंकि प्रभु इस समय उस वचन के द्वारा मुझे संबोधित कर रहे हैं। प्रभु उस वचन के द्वारा मेरे अंदर कार्य करने जा रहे हैं। एक एक वचन को तब तक पढ़िए जब तक उस वचन के द्वारा आपको प्रभु की वाणी सुनाई ना दे, कि प्रभु आपसे ना बोले। अगर इस तरह पवित्र वचन को पढ़ेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन में चमत्कार होंगे। आप रो पड़ेंगे, आप प्रभु से जुड़ जाएंगे, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेंगे। आज से पवित्र वचन से प्यार कीजिए। अगर इस दुनिया में आप किसी चीज से प्यार करना चाहते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बाइबल से प्यार कीजिए, क्योंकि वो आपको धोखा नहीं देगी। पवित्र बाइबल से प्यार कीजिए, वो आपको धोखा नहीं देगी। दुनिया भर के लोग आपको धोखा दे सकते हैं, लेकिन वचन आपको धोखा नहीं देगा। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। इतिहास अध्याय 45 वाक्य 23। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। मैं एक गीत गाना चाहता हूं।
बहुत सुंदर गीत आप भी जानते हैं, मेरे साथ गुनगुनाइए। वचन तेरा हे प्रभु जीवन की ज्योति है। वचन तेरा हे प्रभु जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा। प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा। प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। एक साथ गाएंगे। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा। मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिल से मैं मानूंगा। हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु तेरे वचन में लिखा हुआ है, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। तेरे दिव्य वचनों को सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उनको मानने के लिए हमें कृपा देना यीशु। तेरे वचन में निहित शक्ति, सामर्थ्य और दया, करुणा, प्रेम को, पवित्रता को जानने के लिए कृपा देना। तेरे वचन के प्रति एक लगाव देना यीशु। उसे पढ़ने और सुनने के लिए एक लालसा देना यीशु, क्योंकि हम जानते हैं उसमें हमारी मुक्ति है, हमारी चंगाई है, हमारी पवित्रता है, तेरा प्रेम है। अभी तुरंत आराधना है। आराधना में हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें अपने वचन के योग्य बनाए।
आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। आराधना आराधना यीशु की, आराधना यीशु की। आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आपा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना बाकी, आराधना बाकी। आराधना आराधना बाकी, आराधना बाकी। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की। गाएंगे आराधना आराधना आत्मा की, प्रभु की स्तुति और आराधना करते हुए आराधना आत्मा की। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको शांति देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको शांति देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको मुक्ति देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको मुक्ति देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। प्यारे यीशु हम तेरी आराधना करते हो, हम तेरी आराधना करते। गाएंगे प्यारे यीशु
हालेलुया 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 परम पवित्र वेदी पर विराजमान सामर्थ्यवान प्रभु के सानिध्य की हम आराधना करें। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर का बेटा यीशु, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी की हम आराधना करें। सदा हमारे साथ निवास करने वाले यीशु, करुणामय उस यीशु की हम आराधना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हृदय को पूरी तरह से एकाग्र कीजिए। अगल बगल में कौन है इसका ख्याल ना करें, आप कहां बैठे हैं इसका ख्याल ना करें। प्रभु की उपस्थिति अनुभव करना। ईश्वर आपको प्यार करता है, इसलिए वो आपके करीब आता है। आपको उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो आपके करीब आता है। उसका नाम है इमैनुअल। इमैनुअल का मतलब है ईश्वर हमारे साथ, आपके साथ, मेरे साथ। अनुग्रहकारी प्रभु, आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु, पराक्रमी प्रभु, अपनी जनता के लिए लाल समुद्र को दो भागों में विभाजित करने वाला प्रभु, आसमान से मन्ना बरसाने वाला प्रभु, चट्टान से पानी निकालने वाला प्रभु, यर्दन नदी को दो भागों में बांटने वाला प्रभु, अपनी जनता के लिए चमत्कार और चिन्ह प्रकट करने वाला प्रभु, वही प्रभु इस समय हमारे बीच में विराजमान है। असंभव को संभव करने वाला प्रभु, वह आश्चर्यकारी अद्भुत कार्य करने वाले, इब्राहिम को उसके 100 साल की उम्र में एक संतान देने वाला प्रभु, जकरिया की पत्नी एलिजबेथ को बुढ़ापे में एक बच्चा देने वाला प्रभु, कुंवारी मरियम के गर्भ में यीशु को देहधारी करने वाला प्रभु, उस प्रभु की उपस्थिति महसूस करना। आप इस आराधना में भाग ले रहे हैं, इस समय विश्वास करना कि प्रभु मेरे साथ है। The Lord is with me and He will work wonders and miracles for me. एक ऐसा प्रभु जो मेरे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते हैं, वो मेरे साथ है। एक ऐसी धारणा लाइए, एक ऐसा भरोसा लाइए। इस आराधना के समय हमारे बीच में चिन्ह और चमत्कार प्रकट होना चाहिए, उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। ईश्वर को कार्य करने के लिए जगह देना चाहिए। हम अक्सर अपने जीवन में बहुत सारी बातों को असंभव असंभव कहते हैं, कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु चाहे तो सब कुछ संभव है। दोनों हथेली मुंह खुला रखिए, प्रभु की आराधना कीजिए। प्रभु के सामने अपने जीवन को लाइए, अपने परिवार को लाइए, परिवार की परिस्थिति को लाइए, आज की परिस्थिति को लाइए, दर्द, पीड़ा, आशंकाएं भविष्य के बारे में, चिंताएं, डर, भय, तंगी, गरीबी, बेरोजगारी, सब कुछ को इस समय प्रभु के सामने लाइए। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपके एक ऐसे प्रभु हैं जो आपकी पुकार सुनते हैं, जो आपके दर्द को महसूस करते हैं। एक ऐसा प्रभु जो आपके करीब आते हैं। अपने जीवन की एक एक ऐसी मजबूरी को प्रभु के सामने रखिए। ये आराधना का समय है। प्रभु अपने पवित्र वचन में कहते हैं, निर्गमन अध्याय 23 वाक्य 25, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। तुम अपने प्रभु की सेवा करोगे, उसको आराधना भी कहा जा सकता है। तुम अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। समर्पित करते जाइए, प्रभु की आराधना करेंगे। इस समय दिल खोलकर उनकी आराधना करेंगे।
हृदय की गहराई से उसकी आराधना करेंगे। उससे कहेंगे, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूं। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले प्रभु, मैं तेरी आराधना करता हूं। सभी स्वर्गदूतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। सभी संतों के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। सारी सृष्टि के साथ मैं तेरी आराधना करता हूं। हृदय खोल कर इस समय प्रभु से बोलिए, मेरे पीछे दोहराएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु तेरी संहिता तेरी संहिता मुझे कितनी प्रिय है। मुझे कितनी प्रिय है। मैं दिन प्रतिदिन उसका मनन करता हूँ। उसका मनन करता हूँ। तेरे आदेश सदा मेरे सामने रहते हैं। सदा मेरे सामने रहते हैं। इसलिए मैं अपने शत्रुओं से अधिक समझदार हूँ। हालेलुया हालेलुया। मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूँ। मैं तेरी शिक्षा का मनन किया करता हूँ। इसलिए मैं अपने शिक्षकों से अधिक बुद्धिमान हूँ। मैंने तेरी आज्ञाओं का पालन किया है। तेरी आज्ञाओं का पालन किया है। इसलिए मैं वयोवृद्धों से अधिक विवेकशील हूँ। मैं तेरे नियमों का पालन करने के लिए मैं कुमार्ग से दूर रहा हूँ। हालेलुया मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटका हूँ। क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला। इसलिए मैं असत्य के मार्ग से घृणा करता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित करती है। हालेलुया 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 आराधना आराधना महिमा 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 हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के चरणों में आराधना करें। 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 हाथों को उठा के हम आराधना करें। हाथों को उठा के हम आराधना करें। घुटनों पे आके हम आराधना करें। घुटनों पे आके हम आराधना करें। एक साथ मिलकर यीशु के चरणों में, यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में
से भर के हम आराधना करें। आत्मा से भर के हम आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। बात चाहिए यीशु के चरणों में आराधना करें। 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 आराधना करें। आराधना करें। धन्यवाद प्रभु इस समय के लिए, तेरी उपस्थिति के लिए, तेरे आत्मा की उपस्थिति के लिए, इस पवित्र समय के लिए धन्यवाद यीशु। बीते जीवन के लिए धन्यवाद यीशु। आगामी जीवन के लिए धन्यवाद यीशु। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी आराधना। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमने पवित्र वचन की महत्ता के बारे में मनन किया। एक विश्वासी के जीवन में पवित्र वचन क्या कर सकता है, इसके बारे में मनन किया। संपूर्ण पवित्र बाइबल हमारे लिए ईश्वर की ओर से एक महान उपहार है और हमारा विश्वास पूरी तरह से इस पर निर्भर है। जो संस्कार भी हैं जिसको हम ग्रहण करते हैं, उसका भी आधार पवित्र बाइबल है। हर विश्वासी के जीवन का आधार पवित्र बाइबल है। हमने यीशु के बारे में पवित्र बाइबल के द्वारा शिक्षा पाई है, ज्ञान पाया है। ईश्वर के बारे में पवित्र बाइबल के द्वारा शिक्षा पाई है। इसलिए हमें अपने जीवन में पवित्र बाइबल को महत्व देना जरूरी है। हमें प्रभु के पास सिर्फ चंगाई पाने, कुछ पाने के लिए नहीं जाना है, बल्कि हमें प्रार्थना के जवाब को भी सुनने की आवश्यकता है। आप अक्सर प्रभु के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन प्रभु जवाब तो देते हैं, उसको सुनना है, सिर्फ मांगना नहीं है। और प्रभु अक्सर अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमें जवाब देते हैं। हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में प्रभु की ओर से क्या जवाब है, वह पवित्र वचनों के द्वारा हमें देते हैं। अब भी मुझे याद है, मेरी मां जो अभी स्वर्ग में है, वर्षों पहले जब परिवार में कोई भी दुखद घटना होती थी, तुरंत अपने कमरे में जाती थी, अपनी बाइबल उठाकर खोलकर प्रभु के वचन को ढूंढती थी कि प्रभु इस समय क्या बता रहे हैं। अपनी वृद्धावस्था में भी, बुढ़ापे में भी, जब चश्मा पहनकर मुश्किल से पढ़ पाती थी, वो पवित्र वचन को पढ़ती थी, प्रभु से जवाब ढूंढती थी। आज की परिस्थिति में प्रभु क्या बताना चाहते हैं, हम अपने मन से अपने अटकलों पर कार्य करते हैं और अक्सर वे पराजित होते हैं, फेल होते हैं। तो पवित्र वचन के द्वारा प्रभु हमसे बोलते हैं,
हर परिस्थिति में क्या करना है, कैसे करना है, प्रभु हमें सलाह देते हैं। इसके साथ साथ ये पवित्र बाइबल, उसमें जो लिखा हुआ है वो प्रभु की प्रतिज्ञाएं हैं, अपने बच्चों के लिए प्रभु की प्रतिज्ञाएं हैं, अपने बच्चों के लिए प्रभु की प्रतिज्ञाएं हैं पवित्र बाइबल में जो प्रभु हमें देते हैं। इसलिए हमें प्रभु को सुनना है। इसमें जो लिखा हुआ उस जब आप उस पर विश्वास करने लगते हैं तो ये जो लिखा हुआ है आपके जीवन में पूर्ण हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको इस पर विश्वास करना है कि प्रभु का वचन सच्चा है, प्रभु का वचन मिटता नहीं है, यह विश्वास करना है और उस पर विश्वास करेंगे। प्रभु ने जो कहा मेरे जीवन में पूरा होगा। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 13 में और बीज बोने वाले के दृष्टांत में प्रभु ने हमें बताया कि वह बीज बोने वाला बीज बोता है, अच्छी जमीन पर गिरता है और वह फल लाता है, अच्छा फल लाता है अपने धैर्य के कारण। धैर्य का मतलब क्या है? विश्वास, भरोसा, दृढ़ता। तो हमें पवित्र वचन को प्यार करना है, पवित्र वचन में छपी हुई बातों पर विश्वास करना है और उसके आधार पर प्रभु से मांगना है और प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करेंगे। आइए हम इस समय अपनी आंखें बंद करेंगे। हमने पवित्र वचनों को सुना है। सबसे पहले विश्वास करें कि पवित्र बाइबल ईश्वर का वचन है और ईश्वर का वचन स्थिर है। प्रभु यीशु ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए लेकिन मेरी वाणी नहीं टलेगी, उनका वचन नहीं टलेगा। एजेकिएल अध्याय 12 उसके वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं जैसे मैं कहूंगा वैसे मैं करूंगा। हमें एक ऐसी दृढ़ धारणा होनी चाहिए कि प्रभु अपने वचन के पक्के हैं, वो पूरा करेंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे, विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे, पवित्र वचनों पर विश्वास के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे परिवार में पवित्र वचन को स्थान मिले इसके लिए प्रार्थना करेंगे। स्तोत्र अध्याय 1 वाक्य 2 और 3 को याद करेंगे। जो पवित्र वचनों में रुचि लेता है वह जलस्रोत के किनारे रोपे गए वृक्ष की तरह है जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। आज हम पवित्र वचन को ग्रहण करेंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे बीच में जितने लोग रोगी हैं इस समय आंखें बंद करेंगे। सभी लोग अपने रोगों को प्रभु के सामने लाएंगे, अपने रोगों को प्रभु के सामने लाएंगे, विश्वास करेंगे। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 17 वाक्य 14 में वचन कहता है प्रभु मुझे स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ होऊंगा, मेरा उद्धार कर तभी मेरा उद्धार होगा, क्योंकि मैं तेरी स्तुति करता हूं। प्रभु स्वस्थ कर तभी मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। अगर प्रभु हमें स्वस्थ करते हैं तभी हम स्वस्थ हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह नबी अध्याय 33 उसके वाक्य 6 में प्रभु का वचन कहता है अब मैं इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा, अब मैं इसे स्वस्थ और चंगा कर दूंगा। मैं लोगों को चंगा करूंगा और उन्हें प्रचुर शांति और सुरक्षा प्रदान करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 15 वाक्य 26 में प्रभु कहते हैं मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 30 उसके वाक्य 3 में प्रभु मेरे ईश्वर मैंने तुझे पुकारा और तूने मुझे स्वास्थ्य प्रदान किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 25 में प्रभु कहते हैं तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद देगा और मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यशायाह नबी अध्याय 53 उसके वाक्य 5 में लिखा हुआ है उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं, उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती अध्याय 8 वाक्य 17 में लिखा हुआ है उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर किया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया।
उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। याकूब के पत्र के अध्याय 5 वाक्य 15 में प्रभु का वचन कहता है, विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि उसने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 38 वाक्य 9 में प्रभु का वचन कहता है, पुत्र पुत्री अपनी बीमारी में लापरवाह ना बनो, प्रभु से प्रार्थना करो और वह तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए आमीन, 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 आमीन। इन तमाम वचनों की योग्यता से हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं। आपके शरीर में जो रोग हैं, जो पीड़ाएं हैं, उन सारी पीड़ाओं से छुटकारे के लिए, जिनके सिर में दर्द है, कई दिनों से दर्द है, आंखों में दर्द है, पानी गिरता है, कम दिखाई देता है, कानों से मवाद निकलता है, दर्द है, पीड़ा है, कम सुनाई देता है, मुंह में छाले हैं, कई दिनों से दवा करते करते थक गए हैं, प्रभु यीशु के हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु यीशु इन तमाम वचनों की योग्यता से सिर संबंधी हर एक रोग से इसी वक्त मेरे इन भाई बहनों को जो इस सभा में भाग ले रहे हैं, चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई मिले। जिसके गले में समस्या है, बोल नहीं पाते हैं, आवाज बुलंद नहीं होती है, फेफड़े में समस्या है, सांस लेने में तकलीफ है, खांसते रहते हैं, अस्थमा है, दमा, अन्य प्रकार के रोग हैं, हृदय में समस्या है, हृदय का रोग है, कई प्रकार की समस्याएं हैं। प्रभु यीशु आइए, तेरे वचनों की योग्यता से इसी वक्त उनको चंगाई दे। हम विश्वास करते तू कर रहा है। प्रभु यीशु उनको छुटकारा दीजिए, इस बंधन से छुटकारा दीजिए। आपके पेट में समस्या है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं हैं, सारी समस्याओं से, आपके गर्भाशय में गड़बड़ियां हैं, आपके गुप्तांगों में गड़बड़ियां हैं, सारी समस्याओं से यीशु ईश्वर का पुत्र इसी वक्त आपको छुटकारा दे। आपके पैरों में समस्या है, हाथों में समस्या है, दर्द पीड़ा, चल नहीं पाते हैं, हाथ ऊपर नहीं कर पाते हैं, यीशु के परम पावन नाम पर इन तमाम रोगों से इसी वक्त यीशु के पवित्र वचनों की योग्यता से, पवित्र बाइबल में लिखे गए सारे वचनों की योग्यता से चंगाई मिले, चंगाई मिले। स्वतंत्र होकर इस समय प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 चंगाई, 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 आजादी, 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 चंगाई, 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 आजादी, आजादी, आजादी। हालेलुया, 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 चंगाई, 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 चंगाई। यीशु, 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 एक बहन जिसके मुंह में छाले हैं, कई दिनों से दवा करते करते थक गई है। एक बहन जिसके मुंह में छाले, यीशु आज इसी वक्त आपको चंगाई दे रहे हैं। कल सुबह से आप देखेंगे आप मुंह की छाले कम पड़ जाएंगे, आप चंगे हो रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद देना, साक्षी सुनाना। कई परिवार जो बहुत ज्यादा दुखी हैं, कैसे घर चलाए नहीं मालूम है, रास्ता बंद है। यीशु ने आपके दर्द को देखा है मेरे भाई मेरी बहन, आपके लिए रास्ता खोल रहे हैं। विश्वास करना, टूटना नहीं, निराश नहीं होना, विश्वास करना कि प्रभु ने मेरी परिस्थिति को देखा है, आपके लिए प्रभु रास्ता खोल रहे हैं। इस समय अपने मन में प्रभु को धन्यवाद दीजिए, बोलिए प्रभु धन्यवाद, क्योंकि तूने मेरी पुकार को सुन लिया है। धन्यवाद। 2-3 लड़कियां जो चलना फिरना मुश्किल है, उनके पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है या पैर से चला नहीं जा सकता है, ऐसी 2-3 लड़कियों को प्रभु यीशु समय छुटकारा दे रहे हैं, चंगाई दे रहे हैं।
बेटे आपके पैरों की दर्द, पीड़ा या टेढ़ापन प्रभु यीशु इसी वक्त दूर कर रहे हैं, आपको चंगा कर रहे हैं। सबको बताना, प्रभु की महिमा करना। कई लोग इस बात पर रो रहे हैं, दुखी हैं, उन्होंने कुछ पैसा गंवाया है, चोरी हुई और अन्य प्रकार से। प्रभु कहते हैं मत रो, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। जो गया है उसके बारे में मत सोचो, मैं जो दे सकता हूं उसके बारे में सोचो। आप में से कई लोगों को प्रभु बधाई दे रहे हैं कि आप विशेष करके इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में लगातार प्रभु के साथ जुड़े रहे। जितना पहले नहीं जुड़ते थे उससे भी ज्यादा जुड़े रहे। प्रभु आपको बधाई दे रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे रहे हैं। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष है, उससे पहले मैं सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहले हर रविवार को ये सत्संग होगा 12 बजे, जरूर इसमें भाग लेंगे। और प्रतिदिन सुबह 5 बजे रोज की रोटी कार्यक्रम, 10-20 मिनट का कार्यक्रम है, जरूर उससे ग्रहण करेंगे। उसके बाद 6:30 बजे मिस्सा बलिदान है, आधे घंटे का मिस्सा बलिदान है। और दोपहर को 3 बजे प्रतिदिन करुणा की माला विनती है, बहुत शक्तिशाली है और वो लाइव प्रोग्राम है। शाम को, रात को 9 बजे प्रतिदिन आराधना है, कृपा धारा। इसके अलावा हर मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए कार्यक्रम। हर शुक्रवार को पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, बहुत शक्तिशाली प्रार्थना, उसमें भाग लेंगे 7 बजे से 8 बजे तक। और हर रविवार को इसी तरह सत्संग होगा और सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान होगा। आइए हम इस समय बड़ी भक्ति पूर्वक परम प्रसाद की आशीष पाएंगे। जो लोग तेल और पानी लाए आशीष के लिए, अपने हाथ में इस समय पकड़ के उठाकर पकड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु इस जल और तेल को शुद्ध करना, पवित्र करना, इसमें अपना सामर्थ्य उंडेल देना। प्रार्थना करें। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हे हो। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इस जल और तेल को, इस जल और तेल को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, समर्पित करते इसे हैं। शुद्ध कीजिए, इसे शुद्ध कीजिए, इसे पवित्र कीजिए, इसे पवित्र जो भी कीजिए। इसे ग्रहण करें, जो भी इसे ग्रहण करे, धारण करें, धारण करे, उन सभी को उस सभी को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा रोगों मिले, से मुक्ति मिले। रोगों से मुक्ति मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया, राजाओं के राजा का, प्रभुओं के प्रभु का, धन्यवाद यीशु का।